हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एकदम परफेक्ट तरीके से शॉल कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं। ये कॉलर बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने ये पीछे का पल्ला पहले से रेडी करके रखा हुआ है। अब हमें सामने का पल्ला रेडी करना है, उसके बाद हम शॉल कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज है। तो ये हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज के पार्ट्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर अस्तर अटैच कर लिया है पहले से। और ये देखिए हमारा साइड वाला पार्ट है प्रिंसेस कट ब्लाउज का। तो अब हम सामने वाले पल्ले को सबसे पहले रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए इस प्रकार से हम सबसे पहले गले की कटिंग करेंगे। तो दोनों पार्ट्स को इस तरह से एक के ऊपर एक रख के यहाँ पर हम इस तरह से स्केल से एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारा हुकाई पट्टी का मार्जिन है आधा इंच का। तो हमने इसको पहले से ले लिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम गले की मार्किंग करेंगे। तो आधा इंच का जो हमने मार्जिन लिया है उसको छोड़ के इस तरह से टेप को रखना है और यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। अब गले की लंबाई का मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पर। आप चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार इसको और डीप करना चाहते हैं तो 7, 7.5 इंच तक या 8 इंच तक भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपके इच्छा अनुसार। अब देखिए चौड़ाई नीचे तरफ भी हम 3 इंच लेंगे और इस तरह से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर हम वी नेक शेप देंगे इस प्रकार से और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए गले की हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नीचे से कि छोटा बड़ा तो नहीं है, अगर है तो इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको हल्का सा बराबर कर लिया कटिंग करके। अब यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है इस तरह से खुल गया है। तो यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से अटैच कर लेना है। तो दोनों पार्ट्स में हमें इस प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोनों पार्ट्स में हमने सिलाई लगा ली है इस प्रकार से। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसका साइड पार्ट अटैच कर लेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज का। तो इस प्रकार से देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को इस प्रकार से रखेंगे और मेन फैब्रिक को हम यहाँ पर इस तरह से बराबर से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी छोटा बड़ा कपड़ा होगा तो इस तरह से आपको बराबर शेप में कट कर लेना है। अब यहाँ पर हम ये वाला पार्ट लेंगे। अब इसमें हम साइड वाला पार्ट अटैच कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको इस प्रकार से रखेंगे। अब देखिए दोनों पार्ट्स में ये कट्स लगे हुए हैं बस्ट पॉइंट के। तो यहाँ पर दोनों कट्स को आमने सामने रख के इस तरह से इस पार्ट को अटैच कर लेंगे। अब वापस सिलाई लगाते हुए इस तरह से आएंगे और देखिए नीचे की तरफ बराबर इसको मिला के रखेंगे मेन फैब्रिक वाले पार्ट को और इस तरह से सिलाई लगा देंगे आधा इंच की दूरी से। देखिए जितना आप कटिंग करते वक्त सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ते हैं उतना ही मार्जिन लेते हुए आपको यहाँ पर सिलाई करनी है। ठीक है, तो अब अस्तर वाला पार्ट लेंगे और इसको इस प्रकार से रखेंगे। तो देखिए बराबर मिला के रखते हुए इस प्रकार से पकड़ेंगे और अब आधा इंच की दूरी से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से जब हम इसको अटैच करते हैं तो यहाँ पर जो सिलाई मार्जिन वाला हिस्सा होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है और बाहर की तरफ बिल्कुल भी धागे निकलते नहीं हैं और ब्लाउज में फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो यहाँ पर आप प्रेस लगा कर ले लीजिएगा। प्रेस लगाने से अच्छी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर देखिए अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो बराबर यहाँ पर जमा के रखेंगे, दोनों कपड़ों को मिला के रखेंगे अच्छे से और यहाँ पर दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेना है। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो देखिए सामने का एक पल्ला हमारा इस प्रकार से रेडी हो गया है। अब दूसरा पल्ला भी रेडी कर लेंगे। दोनों पल्ले हमने यहाँ पे रेडी कर लिए। अब यहाँ पर कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। देखिए कमर पट्टी भी मैंने यहाँ पे अटैच कर ली है। अब पीछे का पल्ला लेंगे और यहाँ पर सामने का पल्ला रखेंगे इस प्रकार से। तो सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखनी है और इस प्रकार से शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। तो आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। इसके बाद दूसरा वाला पल्ला लेंगे और इसको भी इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पर भी हम शोल्डर में आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाते हुए शोल्डर को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगा लेना है शोल्डर में इस प्रकार से। तो देखिए शोल्डर में हमने सिलाई लगा दी है, शोल्डर्स हमारे अटैच हो चुके हैं। अब इसके बाद देखिए ब्लाउज को इस प्रकार से देखिए हम पकड़ेंगे और इसका जो पीछे का पल्ला है उसमें हम गले के ऊपर सेंटर पे कट लगाएंगे। तो इस प्रकार से इसको पकड़ेंगे, शोल्डर से शोल्डर मिला के रखेंगे और सेंटर पे कट लगाएंगे गले के ऊपर। तो कट हमने यहाँ पे लगा दिया है।
अब इसके बाद हम इसको साइड में रख लेते हैं और अब बारी आती है कॉलर कटिंग की। तो देखिए इस प्रकार से मैंने ये पेपर पेस्टिंग लिया है और इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे नीचे की तरफ और यहाँ से ऊपर की तरफ 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर मैंने बराबर 3 इंच पर मार्किंग करके ये सीधी लाइन खींच दी है। अब इसके बाद देखिए हम अपना ब्लाउज लेंगे और देखिए यहाँ पर इस तरह से शोल्डर से शोल्डर मिला के रखेंगे और इसको इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब इसको देखेंगे कि ये कितना है, तो ये 3.25 इंच है। तो सेम मार्किंग हम नीचे की तरफ भी कर लेते हैं इस प्रकार से। अब अपना ब्लाउज पकड़ेंगे और फिर से इस प्रकार से इसको मिला के रखेंगे। यहाँ पर ये फोल्डेड साइड है इस तरफ, ठीक है। तो फोल्डेड साइड की तरफ से इस प्रकार से ब्लाउज को रखना है और यहाँ पर देखिए जहाँ तक ये आता है वहाँ पर मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर लिया। अब इसको लाइन को हम आगे की तरफ और बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे इस मार्किंग के बाद। तो इस प्रकार से 1 इंच पर मार्किंग कर लेना है। अब ये देखिए ये कितना आ रहा है, 8.5 इंच आ रहा है। इसका हम यहाँ पर हाफ़ कर लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए ये जो हमने सेंटर पे मार्किंग की है इसको हमें नीचे की तरफ करना था, गलती से हमने ऊपर की तरफ कर दिया। तो यहाँ पर हमें 4.25 इंच पर मार्किंग कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसको हम इस तरह से मिला देंगे, जो हमने 1 इंच पर मार्किंग किया वहाँ पर। तो इसको हमने इस तरह से मिला दिया। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से शेप देंगे। तो यहाँ पर कोना नहीं बनना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से शेप देना है। अब हम कॉलर की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से एज इट इज़ कॉलर को कट कर लेना है। तो देखिए कॉलर की हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब इसके लिए हमें फैब्रिक की कटिंग कर लेना है। फैब्रिक के ऊपर रखकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कपड़े के ऊपर मैंने कॉलर की कटिंग कर ली है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर के ऊपर इसकी कटिंग कर ली है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर हमें पेपर पेस्टिंग को प्रेस करके चिपका देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको चिपका दिया है इस प्रकार से। अब देखिए इसकी जो स्ट्रेट वाली साइड है वहाँ से हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस प्रकार से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इसको हम अस्तर के ऊपर रखेंगे और तो देखिए जो पेपर पेस्टिंग है उसके किनारे किनारे हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे किनारे से सिलाई लगाएंगे और देखिए जब भी अस्तर के ऊपर इसको रखेंगे इस प्रकार से, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरफ आपका ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। पहले से कम रहेगा तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आधा इंच से ज़्यादा रखा है मैंने। अब चलिए यहाँ पर हम एकदम किनारे किनारे से सिलाई लगा लेते। तो इस प्रकार से देखिए किनारे किनारे से सिलाई लगाना है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर आपकी सिलाई नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आपका शेप ख़राब हो जाएगा कॉलर का। तो इस प्रकार से देखिए हमने सिलाई लगा दी है, पिंस को मैंने हटा दिया। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। और अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे राउंड शेप के ऊपर इस प्रकार से। कट्स लगाने के बाद इसको हम पलटेंगे और देखिए पलटने के बाद जो अस्तर वाली साइड है उसके ऊपर से हमें सिलाई लगानी है दबाव के लिए। तो अस्तर वाले कपड़े के ऊपर से इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे और देखिए इसका जो मार्जिंग वाला हिस्सा है अंदर का सिलाई मार्जिंग जो है वो अस्तर की तरफ रहेगी और उसके ऊपर से दबाव की सिलाई लगानी है इस प्रकार से। तो देखिए सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी है दबाव के लिए। अब इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर आप प्रेस लगा लीजिएगा या फिर नाखून से क्रिच करते हुए इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो कपड़ा ये कॉटन का है तो ये आसानी से यहाँ पे सेट हो गया। अब इसके बाद देखिए अब इस साइड हमें देखिए अस्तर वाले कपड़े के ऊपर इस तरह से चौक से निशान लगा लेना है। तो देखिए इस प्रकार से किनारे से हमें चौक का निशान लगा लेना है। इसी निशान के ऊपर से हमें बाद में सिलाई लगानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से निशान लगाए रखेंगे तो कॉलर अटैच करते वक्त बहुत ही आसानी हो जाती है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे इसको अटैच करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। 2 पॉइंट का मार्जिन में बस यहाँ पे रखूँगी, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे इस प्रकार से।
तो देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 पॉइंट का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लिया। और बीच सेंटर पर देखिए इस प्रकार से कट लगा लेना है। यहाँ पर मैं निशान लगा लेती हूँ चौक से। अब इसके बाद देखिए अपना हम ब्लाउज लेंगे और ब्लाउज के गले के ऊपर हमने सेंटर पे कट लगाया था, तो इस प्रकार से ब्लाउज को सीधा करके रखेंगे। यहाँ पर निशान मैंने लगा दिया है कट के ऊपर। और देखिए कॉलर को भी हमें सीधा रखना है, सीधे ब्लाउज के ऊपर सीधा रखना है कॉलर को। और इस प्रकार से देखिए इसको खोल के इस प्रकार से रखना है। और अब हमने जो लाइन खींची थी चौक से, उसी लाइन के ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। और इस सिलाई लगाते हुए हमें यहाँ पे कॉलर को अटैच कर लेना है। तो इस प्रकार से देखिए जो हमने चौक से निशान लगाया है उसी चौक के निशान के ऊपर से सिलाई लगाते हुए हम गले में कॉलर अटैच कर लेंगे। तो देखिए कॉलर अटैच करते वक्त आपको यहाँ पर बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से एकदम हल्के हाथ से रखते हुए कॉलर को अटैच करना है। अब यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और दूसरे साइड देखिए हम यहाँ पे पिन लगा लेते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से शुरुआत करने वाले हैं सिलाई लगाने के लिए। तो बाद में यहाँ पर एक कम ज़्यादा हो जाता है, तो पहले से ही हम यहाँ पे पिन्स अटैच करके रखेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ से अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और सिलाई लगाते हुए हम सेंटर तक जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये एकदम परफेक्ट तरीका है शॉल कॉलर अटैच करने का। या फिर देखिए ब्लाउज में आप जो भी कॉलर अटैच करते हैं, तो कोई भी कॉलर हो आप इसी प्रकार से अटैच कीजिएगा, तो आपका जो कॉलर है दोनों तरफ बराबर लग जाता है, नहीं तो फिर कहीं पर छोटा बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से कॉलर अटैच करेंगे ब्लाउज में तो ये एकदम दोनों तरफ बराबर लग जाता है। तो इस प्रकार से देखिए आपको परफेक्ट तरीके से कॉलर को यहाँ पर अटैच कर लेना है। अब पिन्स को हम यहाँ पर हटा देंगे इस प्रकार से। अब इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका सेंटर है, तो देखिए यहाँ पर बराबर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें यहाँ पे रखना है पीछे गले की तरफ। इस प्रकार से देखिए सेंटर पे जो हमने कट लगाया था वहाँ पर मैंने चौक से निशान लगाया और इस प्रकार से देखिए इसको रखेंगे और यहीं से अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बराबर जो मार्जिन वाला हिस्सा है, सिलाई मार्जिन जो है उसको अंदर की तरफ कर लेना है और उसके ऊपर कॉलर को रख के इस प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको पूरा सिलाई मार्जिन जो है अंदर की तरफ कर लेना है और इस प्रकार से कॉलर को अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरफ हमने सिलाई लगा दी है। अब दूसरी तरफ भी इसी प्रकार से हमें सिलाई लगा लेना है। तो इस प्रकार से बराबर सेट करके रखेंगे कॉलर को और यहाँ से अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी हमें इस तरह से सिलाई मार्जिन को अंदर करते हुए कॉलर को रखना है और उसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सेंटर तक हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है। तो देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमने यहाँ पे कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग कर ली है। तो इस प्रकार से हमारा जो कॉलर है पूरा यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब इसको यहाँ पर हम सीधा कर लेते हैं। अब देखिए सीधा करने के बाद जो कॉलर है वो ऊपर की तरफ ना उठे, उसके लिए हमें यहाँ पे दोनों साइड कॉलर के एक एक स्टिच लगा लेनी है और गले के ऊपर भी एक स्टिच लगा देंगे पीछे वाले पल्ले की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए इस साइड मैंने ये स्टिच लगा दी है, इसी प्रकार से दूसरे साइड भी हमें स्टिच लगा लेनी है। दोनों साइड मैंने स्टिच लगा दी है और जो एक्स्ट्रा कॉलर दिख रहा है उसको भी इस तरह से कट कर लेना है दोनों तरफ से। तो देखिए कॉलर जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पर हमें हुकाई पट्टी अटैच कर लेनी है। तो देखिए ब्लाउज में मैंने हुकाई पट्टी अटैच कर ली है और ब्लाउज की फिटिंग भी कर ली है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।